टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण क्या विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके जरिए वो मोदी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। मोदी हटाओ ब्रिगेड मुस्लिम वोट बैंक के लिए क्या किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता ही क्यों ना हो। उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। बंगाल में हथियारों का जखीरा मिला है। सीबीआई ने शाहजहां शेख के करीबी पर छापा मारा तो कई विदेशी हथियार और विस्फोटक मिले। विदेशी पिस्टल, देसी पिस्टल, इंडियन रिवॉल्वर, कोल्ट रिवॉल्वर, 348 कारतूस और कई देसी बम यहाँ मिले। मौत का सामान जुटाने वाले शेख और उसके गुर्गों को फिर भी ममता बचा रही। ये पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है। वहाँ अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही है। इतने हथियार मिलते हैं। ममता सरकार को तो एक तरह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। संदेश खाली के मामले में सीबीआई की जांच को रोकने के लिए सुश्री ममता बनर्जी की सरकार एनएसजी को जिस तरह से हथियारों का जखीरा बरामद होता है, जिस तरह से बंगाल की सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी होते हुए नजर आती है, वह साफ संदेश दे रहा है कि किस तरह से अराजकता के मुहाने पर बंगाल बैठा हुआ है। एनएसजी को आके संदेश खाली का शेख शाहजहां का गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्यूनिशन, इसको उद्धार करना पड़ा। ममता बनर्जी, आप तो पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? बंगाल में तुष्टीकरण की ये सबसे भयानक तस्वीर है। बांग्लादेश से आया एक घुसपैठिया टीएमसी के लिए इतना बड़ा हो गया कि वो उसे बचाने में लगी हुई है। उसे इतनी छूट दे रखी है कि वो महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाले, हथियारों की फैक्ट्री चलाए, बेगुनाहों को डराए, लेकिन तब भी ममता उसके साथ खड़ी रहेंगी। पहले तो शेख को सलाखों के पीछे जाने से रोकने के लिए ममता ने पूरा जोर लगा दिया। अब इन हथियारों के लिए वो एनएसजी पर आरोप लगा रही है कि एनएसजी ने इन हथियारों को प्लांट किया। कांग्रेस और ममता मिलकर सीएए का भी विरोध कर रहे हैं। क्या ये सब इसीलिए कि मोदी के खिलाफ मुसलमानों का वोट मिल सके? टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। मोदी को हटाने के लिए विपक्ष मुस्लिम वोटों को लामबंद करना चाहता है। बंगाल में ममता शाहजहां को बचाकर संदेश देना चाहती है, तो कर्नाटक में कांग्रेस मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण बांट रही है। इधर यूपी में अखिलेश माफिया का साथ लेने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरोप मोदी पर लगा रहे हैं कि वो चुनाव में ध्रुवीकरण कर रहे हैं। मोदी जी ने वो फिर से वही बात, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीबी, किसान, महंगाई, इन पे बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ बात करना आता है उनको? वो केवल समाज में जहर बोना, यही उनका काम है। उनके भाषणों में रुझान दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, और हारने वाला क्या न करे, हारने वाला छटपटाता है। बीजेपी की कोई चाल चलने वाली नहीं है। जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। तय आपको करना है, यह टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के साथ जाना है या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना है। बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति का ठप्पा लगाने वाली ये तिकड़ी अब योगी के रडार पर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हर व्यापारी और बेटी को सुरक्षा देंगे, और ये लोग जो आतंकवादियों के और माफियाओं के लिए फतिया पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, इनको 5 साल के लिए फिर से कहे कि जाओ भाई आप फतिया ही पढ़िए, हमें देश को आगे बढ़ाने दीजिए। मोदी योगी सबका साथ वाले नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2 चरण के चुनाव के बाद कौन आगे कौन पीछे, इसे लेकर आकलन लग रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे जीत की कोशिश हो रही है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की अनदेखी,
क्या विपक्ष की ये तुष्टीकरण वाली दोधारी तलवार है जो उसी के सियासी सपने को भी काट सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दूसरे चरण के चुनाव के बाद हर घर में ये चर्चा हो रही है कि क्या नरेंद्र मोदी रिटर्न्स हो रहा है, क्या विपक्ष को वोट मिल रहे हैं या फिर एक हड़कंप मचा हुआ है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। असगर खान साहब वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे साथ सुनील सिंह साजन जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं शुरुआत एक बार जरा इस राजनीतिक टिप्पणी से ले रही हूं क्योंकि जो मुद्दे इस वक्त हावी हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर हावी हैं और उस पर आज बहुत सी आवाजें जो कि जिनको लोग सुनना चाहते हैं उनसे ही पूछूंगी कि क्या मुद्दे ये इस चुनाव में हावी हो रहे हैं। लेकिन पहले मैं सबसे पहले शिवम और सुनील जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। बस 1 मिनट के अंदर शुरुआत में पहले शिवम आप बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी आगे हैं 2 चरण के चुनाव के बाद, क्यों ये संकेत माने। 1-1 मिनट आप दोनों को दूंगी, उसके बाद मैं स्टूडियो में आऊंगी। पहले शिवम आपके साथ क्या संकेत है कि नरेंद्र मोदी रिटर्न हो रहा है? सुचारिता जी, घमंडिया अलायंस पहले चरण में पस्त, दूसरे में ध्वस्त और तीसरे में समाप्त समस्त। सियावर रामचंद्र की जय। हालात जो इनके हैं, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से अपने ऑर्थोडॉक्स राजनीति पर पहुंच गए हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप मुख्तार अंसारी के फतिहे में हैं। आप अगर बंगाल में हैं तो आप शाहजहां शेख के घर में हैं, जहां पर बम बारूद और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। इतनी तक गन है, हमें तो नाम ही नहीं पता उनका। आप अगर कर्नाटका में हैं तो सारे मुस्लिमों को जो है सिर्फ आरक्षण मिलेगा। आप अगर तेलंगाना में हैं तो आपको 4% आरक्षण मिलेगा। इसी तरीके से हिंदुस्तान में सभी वोटर्स को, सभी लोगों को ध्वस्त कर बस एक ही सिर्फ नारा है, तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। हमें जहां भी जाना है बस मुसलमानों का वोट पाना है, इसके अलावा कौन कहां है, क्या है, कैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे चुनाव के बाद अपना जो इनका एक स्टैंडर्ड स्टाइल हुआ करता था ऑफ पॉलिटिक्स, वो आज तक उसी पर आ गए हैं। लेकिन वो अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि 2 चरण आते आते हालात उनके खराब हैं, सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं है। जहां कैंडिडेट्स हैं, 1 मिनट का समय था, मैं शुरुआती ओपनिंग के कमेंट जा रही हूं क्योंकि हर घर में ये चर्चा हो रही है।